भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके ही मनुष्य ज्ञान भक्ति वैराग्य का अधिकार प्राप्त करता है। परम्बा माँ भगवती के हम लोग अनेक दृष्टांत उपाख्यान और उनके द्वारा किए गए सुकृत कर्मों को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रियजनों, समाधि वैश्य ने और सुरथ राजा ने मेधा ऋषि से जाकर के जो माँ के बारे में पूछा, माँ के बारे में पूछा, तो उन्होंने माँ के यज्ञ करने की उन्हें बताई। कल आपने सुना कि एक राजा लुट गया अपने ही वालों से और एक बनिया अपने घर वालों से लुट के वन में जाता है और सुमेधा ऋषि उन्हें कहते हैं कि ज्ञानिनाम अपि चेतांशी देवी भगवती ही शाह बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वानों को, बुद्धि को ये आकर्षण करके जैसा चाहे वैसे नचा लेती है। सुमेधा जी बड़े ऋषि हैं और उन्होंने माँ के नवरात्रे किस तरह करने चाहिए इस पर विशेष प्रकाश डाला है। देखो, आप लोग पूजा पाठ करें तो सबसे पहला यही होता है कि आप अपना खान पान सुधारें। सनातन धर्म में खान पान शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। सनातन धर्म भगवान के द्वारा बनाया गया है और भगवान ही सनातन धर्म के असली रक्षक है। इसलिए गीता में यदा यदाई किसी पंडित या महात्मा एक श्री श्री 108 मंडलेश्वरों पर नहीं छोड़ा धर्म की सुरक्षा का काम। किस पर छोड़ा? स्वयं पर। यदा यदाई धर्मस्य, तो अपने ऊपर ही भगवान ने धर्म की रक्षा का काम लिया। और भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही प्रकट होते हैं। भगवान किसी भी मजहब, किसी भी धर्म स्थापना के लिए नहीं आते हैं, बस धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। एक व्यक्ति कह रहा था, देखिए बड़े सुंदरकांड के अपने पाठ करने वाले भैया जी आए बैठे आज, तो बहुत बढ़िया है। कोई बढ़िया सिद्धायत तो कथा का फिर आनंद अपना होता है। आइए तो ध्यान दें। एक आदमी कह रहा था कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजः। लिखा हुआ है कि भैया सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। फिर महाराज जी और देवताओं की पूजा करने की क्या दरकार है, और ये नवग्रह षोडश मातृका, ये कलश, ये सब पूजा करने की क्या दरकार है भाई। लोग प्राय यही पूछते हैं कि भगवान ही ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे भाई, गीता में ये भी तो कहा है कि जो देवताओं का हक न दे करके अकेला खाता वो आदमी चोर है। ये भी तो कहा है। सूर्य को प्रणाम नहीं करे, चंद्रमा को वंदन नहीं करे, हवन यज्ञ न करे, पितरों का चिंतन न करे, ऋषियों का वंदन न करे, माँ बाप का ऋण न दिखाए, वो चोर है। ये भी तो लिखा है। कहा इसे तो पढ़ते नहीं, बस महाराज भगवान ने तो कह दिया है सब कुछ छोड़कर आज हम देख लेंगे तेरे को। भैया, आचारहीनम न पुनंती वेदाः, बहुत सुंदर शब्द है। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते, उसका मन भजन में नहीं लगता है। अब शराबी कबाबियों से कई बार कथाओं में संपर्क हो जाता है, तुम्हारा 2-4 दिन तो वो झांझ बढ़िया बजाते हैं, लेकिन उसके बाद में छोड़ छाड़ के वही खाने पीने में लग जाते हैं।
क्योंकि उनको वो परिपाटी ही नहीं है कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे, ध्यान में लगे, उनको बुलाने में लगे, उनके आह्वान में लगे। वो तो बस दो चार देखा देखी आए, दो चार तो बस। वो क्या होता है ना, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और वह खड़ा हुआ, और खड़ा होते ही बोला, जगदम्बा हर आन सठ अब चाहत कल्याण। जगदम्बिका मां सीता का हरण करके मूर्ख कल्याण चाहता है। जगदम्बा मां का हरण करके लाया है मूर्ख और कल्याण चाहता है। अरे रघुनाथ जी का भजन करता तो रावण के मन में आया कि ये आदमी तो भजन की बात कर रहा उठते ही, और वो आंख बंद करके बैठ गया। रावण ने सोचा एक विभीषण तो चला ही गया है, और ये भी जगदम्बा हर आन सठ दुष्ट मां का हरण करके सुख जाता है। तब रावण ने उसको देखा तो देखा ये बैराग इसको ज्यादा ठहरने वाला। रावण ने हाथों हाथ का, अच्छा बाद में करेंगे बात, पहले तो कुछ खा ले पी ले। और उसके बाद रावण मांगियों कोटि घट मद अरु महिष अनेक, 1 करोड़ शराब के घड़े मंगाए, और वो भैंसा मेंढा इतने मंगाए। अब उसको खाने में लगा दिया। सो खाते ही उसकी क्या बुद्धि हो गई, वो लड़ने के लिए जा रहा है। अब कुंभकर्ण लड़ने जाता तो बड़ा विचित्र लड़ता। रास्ते में विभीषण मिलते हैं तो उसको गले मिलाता है और कहता, अच्छा हुआ तो राम जी की शरण में चला गया। अरे राम भगवान है, लेकिन मैं राम जी को मारने जा रहा हूं। अजय तो शराबी कबाबी व्यक्ति ऐसी बात करते हैं। एक तरफ तो राम भगवान है, अच्छा किया तू शरण में जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं उनको, क्योंकि उनके अंदर आचार नहीं है, विचार नहीं है। देखा देखी 2-4 दिन कोई कीर्तन भजन कर ले, लेकिन फिर हमने देखा साथ में रहने वाले कितनी बार मदिरा छोड़ देते हैं, मांस छोड़ देते हैं, फिर महाराज उसी रास्ते में भटक जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की सत्य में प्राप्ति करनी है, सनातन धर्म को मानना है, तो थोड़ा आहार व्यवहार ठीक रखना चाहिए। क्योंकि हमारा आचार विचार नए रहने से ये रामायण गीता भागवत आपको स्वीकार नहीं करेगी। आचार हीनम न पुनंति वेदा। इसलिए भाई अपना खान पान बढ़िया रखो। भगवान ने सब बताया है, सतोगुणी क्या खाता है, रजोगुणी क्या खाता है, और तमोगुणी सब गीता में बताया। पढ़ा करो गीता जी। जो खाते खाते भी मुंह जलाए जोर जोर से, गला जले और खाने के बाद पेट जले, वो तामसी आहार है। तो बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान दें, माँ की खूब आराधन करें, लेकिन अपने जीवन के अंदर आप खान पान व्यवहार को खूब अच्छा रखें। भक्तिमयी माँ जो है वो आपके घर पे जरूर पधारेंगी, जरूर आवेंगी और आपके ऊपर अतिशय कृपा करेंगी। क्योंकि त्वं वैष्णवी शक्तिमनंत वीर्या, त्वं वैष्णवी शक्तिमनंत वीर्या। हाँ भाई चंद्रशेखर, विश्वस्य वीर्यम परमासी माया, ये परम वैष्णवी शक्ति है। और महाराज ये ही और विश्व का बीज है, परम माया है। सम्मोहितम देवी समस्तमें तत्, हे देवी आपके द्वारा ये सारा सम्मोहित किया गया है। अब आइए देखो, हमारे माँ को प्रसन्न करने के लिए जो लोग माँ को बहुत खुश करना चाहते हैं, तो 5 मकारों के द्वारा माँ की सेवा होती है। कितने मकार? 5। लेकिन हमारे इसको धर्मशास्त्र में लिखा है 5 मकार। इनके द्वारा माँ बड़ी, पर नाम ऐसे है कि आप चकरा जाएंगे। बाबा महाराज जी अभी अभी तो कह रहे थे कि कुंभकर्ण मत बुनो, लेकिन पहले सुनो चीज को, उसके बाद बात करो। माँ मदिरा से बहुत प्रसन्न होती है। मदिरा, मांस,
और मदिरा से प्रसन्न होती है माँ, मांस से प्रसन्न होती है, फिर मीन से मछली से प्रसन्न है, मुद्रा से और मिलन, ये 5 मकार भगवती परम्बा को प्रकट कर देते हैं। लेकिन हम ध्यान देने की बात यह है, अब लोग सोचते हैं, अपने यहाँ गांव में एक राजस्थान में देवी जी है, लोग जाते हैं तो शराब लेके जाते हैं, कहा माँ तो मदिरा से प्रसन्न होती है। और हम देखते हैं उस गांव के सब बच्चे शराबी हो गए, क्योंकि नाली जो मुंह से निकल लगते हैं ना, तो गांव में गिरती हो नाली, अब बंद करा दिया वहाँ। तो ध्यान दें, माँ मदिरा से बहुत प्रसन्न होती हैं। कोई भक्त जब माँ का अतिशय प्रेमी होता है तो माँ को मदिरा चढ़ाता है। पर कौन सी मदिरा? अरे बोतल वाली नहीं भाई, बम्बई वाली नहीं, अंगूर वाली नहीं रे भाई। आइए जरा हाथ जोड़िए, प्रेम से सुनिए। ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसी था, या पान योग्या सुरा। ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीता, ब्रह्मांड तृप्ति प्रदा। या शुभ्रा सबला सुधा विगलिता, या पान योग्या सुरा। यां पीत्वा मुनय परार्थ कुशला, निर्वाण मुक्तिं गता, निर्वाण मुक्तिं गता। जिसको पी करके विश्व के बड़े बड़े मुनि महात्मा निर्माण गोद में चले गए, ठाकुर जी के मोक्ष पा गए, ऐसी हाला। कौन सी हाला? का ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीता। जो तुम्हारे माथे में एक ब्रह्मस्थान होता है, इसको 10वां दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक किसी किसी का खुलता है। 9 द्वारों से तो प्राण निकलते हैं ऐसे साधारण, पर महाराज 10वें द्वार से योगी के, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसने जीवन में साधना की है, तो 10वां द्वार उसका खुलता है। ये जो ब्रह्मांड है ना, आप जब राम 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 कृष्ण 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 या माँ 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 खूब प्रेम से रटन लगाते हैं, खूब पुकार करते हैं, खूब पुकार करते हैं, तो पुकारते पुकारते तुम्हारे ब्रह्मांड के अंदर से एक रस टपकता है, वही तालू पर जब आकर के गिरता है, और वही मदिरा जब तुम्हें आनंद में मग्न कर देती है। माँ 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 माँ, इसलिए खूब कीर्तन किया करो, खूब कीर्तन करो। प्रेमी जनों, तुम्हारे भजन कीर्तन साधना करते करते रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में टाका लेते थे, रुपया, और एक हाथ में माटी लेते थे, और माटी लेकर के गंगा के किनारे बैठ जाते थे। सुबह से कहते थे टाका माटी, माटी टाका। लोग कहते थे पागल बाबा है, और नाम ही उनका रखा था पागल बाबा। टाका माटी, माटी टाका। और फिर दोपहर होते होते और माटी फेंक देते उठा करके। माटी गेहूं दे सकती है, चावल दे सकती है, आलू दे सकती है, सब्जी दे सकती है, पर मेरी माँ नहीं दे सकती है, बेकार ये। और फिर टाका को भी फेंक देते। ये कपड़ा दे सकता है, रसगुल्ला दे सकता है, संदेश दे सकता है, सोना दे सकती है, पर मेरी माँ नहीं दे सकती। ये माटी भी झूठी। और ये फिर जा कर के काली माँ के मंदिर में लिपट जाते और जोर जोर से रोते थे, माँ 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 माँ। इतना रुदन कर दे, इतना रुदन कर दे कि उनके ब्रह्मांड से जब रस टपकने लगता साहब, फिर तो आनंद में आकर के गाते थे, हमारे साधना मीटी लो, आशा ना पूरी लो, সকলে পুরায় যায় মা
बंगला का भजन है। ए माँ, सबकी तूने इच्छा पूरी की, हमारी क्यों नहीं करती है? আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে পুরায় যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে পুরায়। এই পৃথিবীতে কেউ ভালো তো বাসে না, এই পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না। ए माँ, इस धरती में कोई अच्छा नहीं था। कितने रोए है, पर हमार भूख फेटे जाए माँ, मेरी छाती फट जाएगी माँ, फट जाएगी। जय माँ, जय माँ। पी लीजिए थोड़ी सी आप भी। जय माँ, 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 जय माँ। আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে পুরায় জয় মা তারা, জয় মা তারা, তারা তারা, জয় মা, জয় মা, জয় মা কালী, জয় মা কালী, কালী কালী, জয় মা, জয় মা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, দুর্গা দুর্গা, জয় মা, জয় মা, জয় মা কালী, জয় মা কালী, काली काली दुर्गा। तुम बरसों से राम 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 ले रहे हो, कृष्ण कृष्ण। आपको कृष्ण नाम और राम नाम लेते ही नशा चढ़ता कि नहीं चढ़ता है? नहीं चढ़ता है तो असल में नहीं पिया आपने। सुखदेव जी के लिए लिखा, राधा नाम मात्रेण समाधि क्षणमासिका। राधा नाम लेते तो इतनी चढ़ जाता था कि 6 महीने बेहोश। महाप्रभु 12 साल तक गंभीरा भवन में बेहोश रहे। कहाँ है गंभीरा भवन? जगन्नाथपुरी। आज भी वहां गंभीरा में महाप्रभु चेतन की खड़ाऊ पड़ी है। जब हाथ उठा के गाते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार महाप्रभु चेतन दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा, कभी पैर इधर पड़े तो पैर उधर पड़े तो पैर दाएं पड़े। तो कुछ शराबी बैठे थे, उन्होंने देखा कोई बड़ा पियक्कड़ आया आज तो। उन्होंने देखा ये पागल इतना इतना सुंदर आदमी इतना गिर पड़ रहा है, तो थोड़ी ज्यादा ही पिए और थोड़ी और पिला दे तो ये नाचेगा। तो उन्होंने मदिरा लेकर के महाप्रभु के मुंह पे लगाई और महाप्रभु ने हाथ ऊंचा किया, जय श्री कृष्ण। महाराज मदिरा उछली और जिन जिन लोगों पे गिरी, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, महाप्रभु से मदिरा का पत्र छुआ गया, जिन जिन पर गिरी सब हरे कृष्णा नाचने लगे। उन्होंने इतनी पी रखी थी कि सब पागल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। महाप्रभु ने कितना गहरा नशा किया था। हरे कृष्णा। लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा भारत में चलती, गलत बात है। हिंदी पूरी विश्व में चलती और भाषा कहीं चले नहीं। अंग्रेजी नहीं चलती पूरे विश्व में ना। हम जापान में गए, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती है, पर वहाँ भी हरे राम कीर्तन हो रहा था।
आप कहीं चले जाए, इंग्लैंड जाए, वहाँ के मंदिर, हरे राम के मंदिर, वहाँ हरे रामा रामा करते हैं। तो वहाँ फ्रेंच आगे जाइए, वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती। जहाँ पर फ्रेंच चले, जहाँ पर अन्य भाषाएं चलती है, वहाँ पर भी इतने लोग हैं राम नाम लेने वाले। आज चलो स्कॉन के मान ही गए हैं वो लोग, लेकिन सारे विश्व में हिंदी जितनी प्रचलित हुई शायद ही कोई भाषा चले। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कौन वाले एक हरे दिन प्रवचन कर रहे थे, वो कह रहे थे प्रवचन में कि जानवरों जैसा, पशुओं जैसा जो जीवन जीने वाले लोग थे, सारे दिन शराब खाने, मदिरालय और 100 जिनके होटल, 200 जिनके पास में क्लब थे, ऐसे लोग भी महा मंत्र जपने के बाद में अब घंटों रोते हैं और सब कुछ छोड़ करके हरे कृष्ण नाम करते हैं। ये हरे कृष्ण का नशा जिसको चढ़ जाए, मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। वो कहते हैं माँ, हम अपने धर्म में किसी को लाते हैं ना तो सबसे पहले कहते हैं 16 माला फेर चल। कितनी माला बाद में आना, पहले 16 माला फेर। गर्ग संहिता में लिखा कि कृष्ण को नशा चढ़ता है। गर्ग संहिता में यो ब्रह्म नारद सुकादि व्यास मुख्य, संस्कृत के श्लोक है। अरालक्ष्मी बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस कृष्ण को पाते नहीं है, वो जब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं तो पागलों की तरह ब्रज में दौड़ने लगता है लोग। बंगला में इसका रूपांतर किया महाप्रभु ने। आमार उठी ते किशोरी, कृष्ण कहते हैं मैं उड़ता हूं तो राधा। उठी ते किशोरी, बोसी ते किशोरी, किशोरी आमार प्राण। किशोरी भोजन, किशोरी पूजन, किशोरी प्राण राधार। आमार उठी ते किशोरी, बोशीते की, उठूं तो श्री राधा, बैठूं तो श्री राधा, चलूं तो श्री राधा, देखूं तो राधा मोई शुगल देखी। बढ़िया व्याख्या की मां। श्री राधे राधा जी के रंग में देखो, राधा जी के रंग में देखो, रंग गए नंद किशोर। जल में राधा, थल में राधा, राधा चहूं। अब कैसा चढ़ा है बताओ तो भाई। जल में राधा, ठाकुर जी पानी में देखते हैं ना तो धड़ दिखता, अपना चेहरा दिखता किशोरी जी का। जल में राधा, थल में राधा, राधा चहूं। कोई यदि भगवती परम्बा माँ को खुश करना चाहता है तो इतना भजन करे, इतना कीर्तन करे, इतनी साधना करे कि उनका नाम लेने मात्र से तुम्हारे नशा चढ़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसिता, या पान योग्य सुरा। देवी भागवत सुना है आप। माँ मदिरा से बड़ी प्रसन्न होती है, पर शराब की नहीं रे भाई, ये सब गंदी नहीं रे भाई। भजन करते करते रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब मैं माँ माँ पुकारता हूँ ना और नाचता हूँ तो लोग समझते मैंने 5-7 बोतल शराब पी ली। अरे पागलों, मेरे माँ के नाम में जो नशा है वो दुनिया में कहीं भी नशा नहीं है। वो नशा पिलाओ माँ को यदि पिला सकते हो। कृष्ण 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 गाते गाते इतने इतने अच्छा,
तुम्हें जिससे बिजली का तार छूते करंट आता ना, ऐसे जिन्हें अत्यधिक प्रेम है कृष्ण नाम लेते ही समाधि लगने लगती है। ये स्थिति जब आ जाए तो फिर माँ स्वयं तुम्हारे यहाँ में आ जाती है। ये मदिरा माँ को बहुत प्रसन्न है। समझ रहे हैं ना, भजन की साधना की। अब आदमी ने सोचा कि देवी पूजा में मदिरा बड़ी पसंद है लोगों को। ये श्लोक कितना प्यारा लगता है। ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीता या पानयो या सुरा या शुभ्रा सुगला सुधा विगलिता। जो तुम्हारे भजन करने के कारण गल करके आई है। या पान योग्यासु, जो पान पीने लायक चीज है। याम पीत्वा मुनय परार्थ कुशला, जिसको पीकर के मुनि लोग परमार्थ पथ के कुशल यात्री बन गए। कुशला निर्माण मुक्ति गता, जिनको निर्माण मुक्ति प्राप्त हुई है, ऐसी वो दिव्य हाला पान कीजिए साहब। साधारण भाषा में पीले रे पीले माँ के नाम की हाला। अरे पीले रे पीले माँ के नाम का, पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। तेरे खातिर खुली रहे नित, तेरे खातिर खुली रहे नित, तेरे खातिर खुली रहे नित। हाँ तेरे खातिर खुली रहे नित, माँ की ये मधुशाला। पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। या पानी योग्या सुरा, और प्यालों में नशा है ऐसा उतर जात तत्काला। और प्यालों में नशा है ऐसा उतर जात तत्काला। जो कोई पीवे, जो कोई पीवे नाम का प्याला, जो कोई पीवे नाम का प्याला, हो जावे मत वाला। पीले रे पीले पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। आज के समय में कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन बहुत हो रहे हैं। हमने 10 लाख लगाया, 20 लाख कीर्तन में लगाया, और कीर्तन होना चाहिए माँ के नाम का, कृष्ण नाम का नशा चढ़ाने के लिए। कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन नहीं हुआ, बिगड़े मन को सुधारने के लिए कीर्तन है। मदिरा मद को मस्त करे, मित्तल भैया ये मदिरा मद को मस्त करे, जो घर संसार छुड़ाती है। अरे माँ के नाम की मदिरा पी तो, माँ के नाम की मदिरा पी भव सागर पार लगाते हैं। अरे पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला।
कोई भी नशा करो, ये गुरु जी का दुआ है। अजी भांग धतुरा छोकरा उतर जात प्रभात, अरे नाम खुमारी नानका, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो पीले पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। बचपन में हम भागवत पढ़ते थे, अतुल कृष्ण गोस्वामी बड़ा बढ़िया बोलते थे, अब तो नहीं रहे। तब मदिरा पी करके आदमी चलता है और किसी गंदी नाली में गिर जाता है तो समझता हा क्या मखमली गद्दों पे सो रहा हूं। और उस जंगल, उस कीचड़ में रहने वाली सोरनियां, गंदगी सुवर्णिया जो होती है उसे चाटने लगती है तो समझता क्या तिलोत्तमा और वसी मुझे सहला रही। क्या मजा आ रहा है। और चाट तो नहीं, कुछ गंदी सुवर्णिया उसे रो मत हो रहा है। और जब नशा खुलता है तब हा करके रोता है, हे भगवान क्या गंदी नाली में सड़ रहा हूं। असली काम तो प्रभु का है। अच्छा, मैं यही बात पूछूंगा, तुम्हारा भजन कितना बड़ा है, तुम्हारा साधना कितनी बड़ी है? क्या नाम लेते तुमको चढ़ती है? साधना बड़ी नहीं है साहब। समाधि सर्वहासी का है। हमारे कन्हैया के आगे राधा बोले तो कोई, कृष्ण के आगे कोई राधा बोले, रा अक्षर के सुनत ही धावत नंद कुमार। इतना है, रा सुनते भगवान पागलों की तरह दौड़ने लग जाते हैं। और धा अक्षर के सुनत ही तुरंत प्रकट होए राधा। क्या चढ़ती भट्ट ठाकुर जी को। स्वामी शेखरानंद जी महाराज का भाव है कि धूप में कृष्ण जल रहे थे, पांव में फबोले पड़ रहे थे, गाल लाल हो रहे थे, सारा अंग अंग जेठ की भयंकर धूप के कारण लाल पड़ गया था। पर कन्हैया टीले पर खड़ा है, क्योंकि इतना अब नशे वाले को क्या पता मैं कहाँ खड़ा हूं। स्वामी श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा, कृष्ण के पांव में फफोले पड़े हैं, गाल लाल हो गए हैं, सिर जल रहा है उनका। एक ग्वाला कहता रहे, लाला काहे खड़े हो? कृष्ण ने कहा इधर इधर नीचे देख। नीचे किसी ने लिख दिया था श्री राधे। भगवान ने कहा लाडली के नाम को छां देकर खड़ा हूं, कहीं धूप नहीं लग जाए। कहाँ है साधु, कहाँ चले गए घनानंद जी? क्या परिभाषा थी उनके साथ। आज लोग चोर चोर करके उन्हीं के शब्दों को कहाँ से क्या करते, क्या कर रहे हैं। क्या कृष्ण ने कितनी कितनी गहरी पी है गोपाल ने कि धूप में पांव जल रहे हैं, सिर जल रहा है, लेकिन वो खड़ा है धूप में। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। कैसे? ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो
हकीकत में मस्ती नहीं ये गीत है। सबको याद है, सब सुनते हैं, सब गुनगुनाते हैं, पर चढ़ती क्यों नहीं है पता नहीं आप लोग को। पता नहीं क्यों नहीं चढ़ती। पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। पुत्र को छूने के लिए माँ तड़प पड़ती है। प्रेमी प्रीतमा प्रीतम प्रीत को छूने के लिए तड़पती है। ऐसी तड़पन होती है जब ना माँ से मिलने की। कोई सच्चा साधु पिला सकता है तो माँ को मदिरा पिलावे। प्रेम की हाला भजन करते करते माँ 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 करते करते इतना भजन करे कि ब्रह्मांड से विश्व को तृप्त करने वाली मदिरा टपके और तुम्हें भी तृप्त करे और तुम्हारी माँ को भी जो प्रकट कर दे। यम पित्वा मुनयः परार्थ कुशलः निर्वाण मुक्तिं गता। तो 5 मकारों से मां प्रसन्न होती है। दुर्गा जी को कोई प्रकट करना चाहे तो पहला मदिरा, कौन सी? जो ब्रह्मांड से टपक रही है, जो भरत महाराज के, मीरा के, कबीर के। अरे माँ के नाम का प्याला, हो माँ के नाम का प्याला, पिएगा कोई दिल वाला। माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, हो दिल वाला रे कोई मत वाला, दिल वाला रे कोई मत वाला। माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, ओ माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। और इस प्याले को प्रहलाद ने पिया था, इस प्याले को प्रहलाद ने पिया था, तो नरसिंह प्रगट कर डाला पिएगा कोई दिल वाला। नरसिंह दरस कर डाला पिएगा कोई दिल वाला, ओ माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। हाँ भाई, भजन तो आप सुनते रहेंगे, पर कथा का प्रसंग चल रहा है तो माँ को कोई चढ़ा सके। तो चैतन्य महाप्रभु इतने मत वाले हो गए कि एक दिन उन्हें इतना कृष्ण कृष्ण गाया कि उन्हें लगा नीला कृष्ण खड़ा है, छलांग मार गए, वो नीले समुद्र के अंदर पड़ गए। हाँ, मछुआरे जाल फेंक के उनको निकाल के लाए। ऐसा ऐसा गहरा। तो प्रेमी जनों, ऐसा जो प्रेम है ना हमारा, ये हमारे जीवन में प्रकट हो। ये मदिरा भजन की आप जरूर चढ़ाए। दूसरा, माँ को मांस बड़ा प्रसन्न, 5 मक्कारों से माँ की पूजा। 5वां मांस बहुत प्रसन्न है, लेकिन ये नीरे बकरे काट के, भैंसे काट के, मेंढे काट के, नहीं नहीं यार। तमोगुणी पूजा को हमारे यहाँ सख्त मना किया है, क्योंकि आचारहीनम न पुनंति वेदाः। तो कौन है? का काम क्रोध सुलोभ मोह पशुकान छेत्वा विवेकासीना। तुम्हारे शरीर में काम रूपी भैंसा रहता है, क्रोध रूपी बकरा रहता है,
और लोभ रूपी मेढ़ा रहता है और मोह रूपी जानवर तुम्हारे शरीर में रहते हैं, उनको ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट करके माँ के सामने जाओ। माँ, मेरे में काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है माँ, सब मैंने भजन कीर्तन संतों की शरण में जाके खत्म कर दिए माँ। इन भैंसे मेढ़े को सबको तेरे काट के चढ़ा दिया माँ, अब तो दर्शन देने के लिए आ जाओ। तब माँ दर्शन प्रदान करे। अब ऐसा मानुष हो, क्योंकि काम क्रोध सुलो ये सब पशु ही हैं। काम आदमी में आए तो आदमी पशु हो जाता है, लोभ आ जाए। काम ने आज पशुता ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। क्रोध रूपी पशु ने कितनों को मार डाला है, लोभ रूपी पशु ने कितनों को खत्म कर डाला है। ये सब जानवर हैं। वो कहाँ रहते हैं जी ये सब जानवर? अरे अपने शरीर में तो रहते रे भाई। को काटो, किससे कटेंगे? ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी खड्ग से कटेंगे। छित्वा तो ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी खड्ग से काट डालो इन क्रोध को, काम को, लोभ को। ये चढ़ा दो माँ, अब काम भी नहीं रहा है, अब लोभ भी नहीं, क्रोध भी नहीं है। हमारे एक कवि थे, गंग कवि, कवि गंग। तो अकबर के दरबार में गए तो अकबर साहब ने उनके लिए एक उसको कबाब कहते हैं। आजकल लोग घर में भोजन को कबाब फबाब कहते हैं, ठीक नहीं है। नाम तो यार सुंदर बोलो कम से कम। तो राजा अकबर ने गंग कवि से कहा, गंग महाराज आप तो विद्वान हैं, पर मेरी समझ में वैष्णव होत कबाब के खाए। वैष्णव वो ही होता है जो कबाब खाता है। उन्होंने कहा ठीक कहते हो महाराज, वैष्णव होत जो कबाब नहीं खाए वो भगवान विष्णु का बन भी नहीं सकता है। लेकिन हमारे खाने का तरीका महाराज थोड़ा सा अलग है। क्या है? का काम कबूतर तामस तीतर ज्ञान गुलेल से मार गिरा। देखिए क्या है, काम रूपी कबूतर को, तमोगुण रूपी तूतर को हमने ज्ञान की गुलेल से, गीता के ज्ञान से, भागवत के ज्ञान रूपी तलवार से काट डाला। काम कबूतर तामस तीतर ज्ञान गुलेल से मार गिरा है। और पंख प्रपंच को दूर हटाकर, प्रपंच रूपी पंख को हटा दिया। और वेद उथासन में पकवाए वेद उसासन। और ज्ञान को कूट मसालो दियो, अरे ज्ञान को कूट मसालो दियो। बैराग की आग में ताही पकाए, बैराग की आग में ताही पकाए, बैराग की आग में ताही। गंग कहे सुन शाह अकबर, वैष्णव होत कबाब के खाए, वैष्णव होत कबाब के खाए। अरे खा क्या तीतर मार रहे हो, मुर्गे मार रहे हो, बटेर मार रहे हो, काम रूपी कबूतर को मारो। कबूतर को काम बताया गया महाराज, जितना वहां भोगी है वो तो काम कबूतर, तमोगुण तीतर बताया है। ज्ञान गुलेल से हमने मार के महाराज प्रपंच को निकाल करके वेद की मंत्रों से हमने पवित्र किया अपने जीवन को, और जीवन को पवित्र करके महाराज हमने ज्ञान का कूट के मसाला दिया, वैराग्य की आग में पकाया। महाराज वैष्णव वही होता है जो कबाब खाता है। तो ध्यान देना आप लोग भी। ये क्या प्रकरण चल रहा है? दुर्गा भगवती 5 मकारों से प्रसन्न होती, पहली मदिरा से और दूसरा मांस। क्रोध को, जानवर को मारना। अब तुम कितना भी सत्संग करो, एक ख्याल रखो तुम्हारे में जानवर है तो काम नहीं होगा। वो एक पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा में कहा कि क्रोध जो है वो चंडाल होता है। क्या होता है? चंडाल होता है, बोल दिए। और उसके बाद में जब घर से कथा करके निकले तो झाड़ू लगा रही थी तो उससे छू गई उसने, और उसने 10 गाली दे दी पंडित जी ने। तो उसने महाराज जी का हाथ पकड़ लिया कि आप तो मेरे पति देव हो।
बोला मैं तेरा पति कैसे हूँ, छोड़ हाथ। आप ही ने तो कहा चांडाल होता है क्रोध, क्रोध कर रहे हैं ना, अब मैं चांडाल नहीं तो हुए दड़िंग नहीं हुए। महाराज का 1 मिनट में उतर गया गुस्सा। याद रखिए, दूसरों पर किया जाने वाला क्रोध स्वार्थी होता है, अपने पर किया जाने वाला क्रोध परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। तुम्हें कभी अपने पे क्रोध आता है कि इतनी उम्र कट गई, इतनी रातें बीत गई, इतना समय बीत गया, दूसरों पे करते रहते हो? ये जानवर ऐसा भजन करने वाले लोगों, जब तक ये क्रोध रूपी भैंसा मरेगा नहीं, भले ही चढ़ा दो मां के चरणों में नवरात्रों में, अब क्रोध नहीं करेंगे। चढ़ा दो बलि अब की बात, फिर देखो मां आती है कि नहीं आती। काम की बलि चढ़ा दो। अब एक उम्र हो गई है हमारे जीवन की, अब काम नहीं है, अब क्रोध नहीं है, अब काम नहीं, अब तो राम बच गया है, अब राम। ऐसे तो बनो थोड़े से आप, इन जानवरों को चढ़ा दो। अब लोग बकरा चढ़ाने में लगे, भैंसा चढ़ाने में लगे, मेढ़ा चढ़ाने लगे, मांस चढ़ाना है। तो बात क्या लिखी गई है कि अपने विषय भोग वासना रूपी जानवरों को मारिए। यदि मां से मिलना है तो अब हम हमारे जीवन में जब तक ये जानवर बैठे रहेंगे, सच पूछो, गीता में भी कहा गया त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम आत्मनाशन है। ये जानवर तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे, अर्जुन तुम्हें नरक में ले जाएंगे। इसलिए ज्ञान की कुल्हाड़ी से काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को जल्दी से मार। क्रोध भयंकर जानवर है साहब। क्रोध में आदमी को अपना बोध ही नहीं रहता है साहब। कई बहनें तो अपने आप को पीटती रहती हैं, क्रोध आवे ना तो अपने को मारती। ऐसा जानवर है जिसमें आया। हाँ, मैंने देखा है बनारस में एक बाप को इतना क्रोध आया कि एक तल्ले से बच्चे को फेंक दिया और उसकी टांग टूट गई, आज तक लंगड़ा वो लड़का। मैंने कहा बड़ा हो कि इस बाप को पटकना ऊपर से। अब बोलो, अब जरा विचार करें कैसा जानवर है क्रोध। देखो, कहने की खाली विधा अलग है। रामायण में भी कहा गया है रावण काम के कारण मारा जाता है। हाँ, ये सब बताए तो गए, सभी जगह अलग अलग में अलग रूप बताए गए हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में रावण को अभिमान का रूप बताया गया है। वो सदा इतने अभिमान के कारण मारा जाता है। कर्षतीति कंशः, जो दूसरों को कष्ट दे वो कंश है, वो क्रोध का रूप बताया गया है। इसको एकदम निकाल दो अपने। महात्मा निकालते भी हैं। एक आदमी ने मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि आप कितना भी गाली दीजिए हमको, हमको गुस्सा नहीं आएगा। आप कितनी भी गाली दीजिए हमको गुस्सा नहीं आएगा। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा तुमको तो गुस्सा नहीं आएगा पर मेरी जीभ तो गंदी हो जाएगी। ठीक है, तुमको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक, मानता हूं इस बात को। साधना अब कथा कर रहे हैं हम, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको सुनाना है। पुरुषोत्तम मास का महीना है, प्रण करो कि समय है। अब कोई लोग पूछते हैं आपका काम मर गया क्या, क्रोध मर गया क्या, लोग मरते? ये मरते थोड़ी रे भाई, इनको तो काटना पड़ता है माँ के दरवाजे। इच्छा रखो कि काम मरे, क्रोध मरे, लोभ मरे। इसके लिए हमें सत्संग भजन कीर्तन करना पड़ेगा। और माँ के जानवरों का मांस मत चढ़ाओ रे बाबा। ये काम रूपी भैंसा, क्रोध रूपी जो लोभ रूपी जानवर है, इसको चढ़ा दो। बस माँ इसी से प्रसन्न होकर के तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। तो मध्यम मांसम, तीसरा मीन। मीन ऐसे तो मछली को कहते हैं, बंगाल में माम मार्गी लोग ये सब पूजा करते हैं माँ, पर कौन सी बताई गई है? हमारे जीवन में दो नाड़ियां हैं,
ईड़ा और पिंगला, इंगला पिंगला बोला मारवाड़ी में। तो ये दो नाड़ियां अलग अलग रहती हैं, लेकिन जहां आदमी भजन करने लगता है दोनों जहां मिलती है बस वहीं पर और कुंडलिनी जागृत होती है और हृदय में भगवती का दर्शन आरंभ हो जाता है। मीन तुम्हारे जीवन के अंदर दो नाड़ियां हैं जो मछली की तरह चंचल हैं। जब तक चंचल रहेगा तुम्हारा भजन नहीं बनेगा, कीर्तन नहीं बनेगी, साधना नहीं बनेगी। लेकिन इन चंचलता का त्याग करके मां का भजन करो तो ये मत्स्य तुम्हारे शांत होंगे। विषय रूपी जल में मछली अत्यधिक चंचल रहती है, इसीलिए अपने मन की इन प्रभु मिलन की साधना करने वाली जो नाड़ियां हमारे अंदर है, दो मत्स्य बताए गए हैं, इनको भजन के द्वारा भगवती को समर्पित करना चाहिए। ये दो बातें अपने यहां श्रेष्ठ बताई गई है। इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहते, बस इतना समझ लें हमारी जो इंद्रियां, जो प्रभु इस शरीर में भगवान को प्राप्ति करने वाली कराने वाली जो नसें हैं। अब ऐसे तो कहते कुंडलिनी जागृत, कुंडल क्या आती कुंडलिनी भाई, ये यही है। ये दो नाड़ियां जब होती हैं दूर दूर होती हैं, लेकिन जहाँ भजन करोगे, जहाँ साधना करोगे, वहाँ एक होकर के तुम्हें माँ के दर्शन में सहायता पहुँचाएंगे। तो मदिरा मेन। और चौथी का नाम है मुद्रा। ये बहुत बढ़िया है। आशा, प्रतीक्षा, तृष्णा, ये सब मुद्राएं हैं। मुद्राएं हैं माँ के सामने। ऐसे तो हमारे यहाँ गायत्री जप के पहले मुद्राएं जब सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा एक मुखम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम सकटम यम पासं च ग्रंथितम चौन्मुखोन्मुखम। ये संध्या करते हैं ना, हम तो मुद्रा करते हैं पहले 24 मुद्रा। संध्या वंदन ब्राह्मण नहीं करे मुद्रा, ये तो चलो हाथ की हम लोग करते हैं। एक मुख, दो मुख, त्रिमुख, पंचमुख, षणमुख, यम पासम, हाँ शंखम, ये शंख मुद्रा है। हाँ, शंख में जो शांति है इस मुद्रा को करने वाले को प्राप्त हो जाती है। ये हमारे यहाँ ये मुद्रा कौन सी है? ज्ञान मुद्रा है। कृष्ण कोई हम ज्ञान दे रहे, इस मुद्रा को करके दें तो सीधा आपके दिल पर ही जाके लगना है। ज्ञान मुद्रा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रिक पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। अरे वैराग्य मुद्रा क्या है जी? ये दोनों अंगुली मिला दीजिए, रख दिए, वैराग्य मुद्रा है। जिनको संसार से उपविराम होना है तो दोनों पैरों सीधे बैठिए, वैराग्य मुद्रा। ये मुद्राएं हैं। लेकिन यहाँ जो मुद्रा है क्या है? आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, ये है माँ मेरे पास में और कुछ नहीं है माँ, केवल मैं तुम्हारे से मिलन की आस लेकर के आया हूँ। ये आश मुद्राएं हैं माँ के लिए। आशा के फूलों को लेकर, आशा के फूलों को लेकर, हे मात तुम्हारे द्वारे पे, हे मात तुम्हारे द्वारे पे आई हूँ दुनिया ठुकरा के, आए हैं दुनिया ठुकरा के। किसी की कोई आशा नहीं, केवल तेरे आशा के फूलों को लेकर। ये आश मुद्रा है माँ की। एक आश तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब देखो आदमी क्या सोचता है, ये मुद्रा जरूर जीवन में होनी चाहिए, एक आश हो। तुलसीदास जी से कहा कृष्ण जी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो रघुनाथ जी से बने तो बने, नहीं बने तो न बने। हमने तो एक ही आशा है, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी ओरन से बने, बाँ बढ़ने में धूल। अपने को किसी से बढ़ानी नहीं।
शिवपुराण में भक्त उपमन्यु से पूछा गया, इंद्र ने कहा आओ मैं तुझे वैकुंठ देता हूं, तो उसने जवाब दिया इंद्र से, अरे इंद्र अभी कीटो पतंगो वा भवे हम शंकराज्ञया, शंकर जी कीड़ा मकोड़ा बनाए तो मंजूर है, पर तेरा दिया गया स्वर्ग का राज्य भी मुझे मंजूर नहीं है। अब देखो क्या आश तृष्णा हमारी, अंत में शंकर पार्वती जी को प्रकट होना पड़ा उसके आगे। तो हमारे जीवन में भी एक आश मुद्रा होती है। आप लोग बैठते किस में पूजा करते हैं? तो आसन पर बैठते हैं। आसन में 3 अक्षर होते हैं, आ स न। न को अलग कर दीजिए, आश न को अलग पढ़िए, आश न। अब किसी के आसन पर बैठ गए तो फिर जगत की आशा मत करना, नहीं तो आसन पर बैठना बेकार हो जाएगा। आश न, उस समय जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारी पूजा है, जो तुम्हारी साधना है, उसकी सिवा किसी की आस तुम्हें करनी आश न। ये मुद्रा है, आश मुद्रा। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि मां को मुद्रा प्रदर्शित करें। आशा, तृष्णा, तृष्णा जैसे हिरण मृग तृष्णा में भौंकता रहता है, ऐसे मां के दर्शन के लिए हमारे अंदर तृष्णा नाम की मुद्रा होनी चाहिए। ओ जैसे सीपी में मोती, जैसे नैनों में ज्योति, जैसे सीपी में मोती, जैसे नैनों में ज्योति, ऐसे माँ के चरण में जगह मेरी होती, ऐसे माँ के चरण में जगह मेरी होती, जैसे नैनों में ज्योति, जैसे सीपी में मोती, जैसे सीपी में मोती, ऐसे माँ के चरण में जगह मेरी होती, ऐसे माँ के चरण में जगह मेरी होती। जैसे प्यासा हिरण जंगल जंगल पानी के लिए भटकता है, ऐ माँ हमें भी तेरी तृष्णा है, तेरी तृष्णा है, प्यास लगी है तेरे मिलन की। ये तृष्णा मुद्रा। हिरण भटके वन वन हिरण भटकता है, क्योंकि ये तृष्णा होनी चाहिए हमारे अंदर। ये मुद्रा बहुत आवश्यकता है भजन करने वालों के। और 5वीं का नाम मिलन दिया गया है। मिलन में यह नहीं है कि स्त्री पुरुष का मिलन है, गुरु शिष्य का मिलन है। 5वीं मुद्रा का नाम है हर समय अपना और माँ का मिलन महसूस करना। जैसे छत्ता आपके ऊपर है तो जैसे छत्र हमारे ऊपर है, ऐसी माँ का हाथ सदा हमारे ऊपर होता है। ये मिलन महसूस कीजिए साहब, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। मैंने पहले भी आपसे एक दिन शुरुआत वाले दिन कहा था कि मैंने एक बार स्वामी जी महाराज से ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मंदिर जाते हो? हम हाँ रोज ही जाते हैं। आज भी हम वेंकटेश जी के हो आए और अपने माधव बाग हो आए। तो हम बोले हमको तो आदत है, हम सुबह सुबह मंदिर चले जाते हैं, आनंद आता है। ठाकुर जी क्यों देखने जाते हो? नहीं, कहीं ठाकुर जी के मन में आ जाए हमें देखने की तो हम पहले ही चले जाते हैं। भाई हमारे उनको आ गई हो तो बढ़िया बात है ये तो। लेकिन आप देखें तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि बच्चा ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं। कहा दुर्गा सप्तशती में बच्चा लिखा है या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण। बस मुड़ के देख लिया करो माँ तुम्हारे साथ रहती है कि नहीं रहती है। हर समय देख सकते हो तुम्हारी छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है।
हाथ रखो, देख लो छाया, तो माँ साथ में है। ये मिलन हुआ। हर समय अनुभव करो यारो, छाया तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकती है। इसी तरह माँ किसी का साथ नहीं छोड़ सकती है, हाथ नहीं छोड़ सकती है। पर मिलन तो आपको अनुभव करना पड़ेगा ना। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी कहते थे, भैया हम चलते हैं ना तो हमको ऐसे लगता है आगे राम जी चलते हैं, पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, दाएं हनुमान जी चलते हैं, बाएं सुग्रीव जी चलते हैं और ऊपर सीता माँ की पल्लू चलता है हमारे ऊपर जो हम चलते हैं। तो ये मिलन क्यों नहीं आप अनुभव करते हैं? ये मिलन मुद्रा है माँ की। अब इस देखो ये 5 मुद्रा, मदिरा मत पिलाओ माँ को, मांस मत खिलाओ माँ को, मछली मत चढ़ाओ माँ को, ये गंदी मुद्राएं मत दिखाओ माँ को। और माँ का मिलन मतलब अनुभव करो कि सब समय मेरा और मेरी माँ का मिलन हर समय रहता है, हर समय रहता है, हर समय हर पल मेरी माँ का मिलन है। तो ये 5 मकार जो होते हैं दुर्गा पूजा में, देवी माँ की आराधन में सबसे श्रेष्ठ बताए गए। भजन करने वाले, साधना करने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। परिजनों, हर समय अनुभव करो। आप लोग जाते हैं, हम अम्मा वैष्णो माता जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़े भक्त हुए, धानु भगत। क्या नाम था? धानु भगत हुए, बहुत बढ़िया भगत थे। उन्होंने माँ को अपना सिर काट करके चढ़ा दिया और माँ ने उनको पुनः सिर उनका वापिस जोड़ दिया। और तो अकबर गया हुआ था वहाँ, अकबर बादशाह। उसने कहा ये सब झूठ बात है, नकली बात है, इस घोड़े का सिर मैं काटता हूँ, इसको तुम वापिस जोड़ दो तो हम तुम्हारी माँ को समझ जाएंगे और अपना सर झुका देंगे पैरों में। और उसने सिर काटा और धानु भगत ने माँ का नाम लेके वापिस घोड़े का सिर जोड़ दिया। ये क्या है ये सब? हर समय माँ की नजर है। अब इसको किसी भी भाषा में, आप गीता की भाषा में, सावधान ईश्वर तुम्हें सब समय देख रहा है, ये कह दो, चाहे देवी भागवत की भाषा में ये कह दो, हर समय माँ का मिलन महसूस करो कि बस मेरे तो साथ में है, रहती है, रह रही है, हाँ रहती है, बस यही भावना रखो। ये 5 मकार बहुत सुंदर है पूजा करने के लिए। हम सभी लोगों को इन 5 मकारों से माँ की पहला माँ का ये कितना सुंदर भावना दिया गया है। माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। सगले तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो, लोके बोली आमी करी। तो आओ माँ के चरणों में प्रणाम करें। एक बार गाइए, चलिए आगे की कथा करें। माँ 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 जय माँ अम्बे, जय माँ भवानी, अवतारणी माँ, जग कल्याणी माँ। तेरा रूप है सोना सोना, तेरा रूप है सोना सोना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना, मैं हूँ माता तेरा खिलौना। ये संसार माँ एक रथ है, रथ है, रथ है, रथ है। इसकी तो ही माँ रथ
रखी है, रखी है, रखी है, रखी है। जैसे चलाती वैसे चलता, माँ जैसे नचाती वैसे नचदा, माँ तेरी महिमा अनुपम जानी, तेरी महिमा अनुपम जानी। देवी भागवत करत प्रमाणी, देवी भागवत करते प्रमाण। शेरा वाली जोता वाली मेरा वाली माँ, पाड़ा वाली नैना वाली मेरी प्यारी माँ। बोलिए अम्बे मैया की जय। बोल सांचे दरबार की। अक्षर हाथ जोड़िए, माँ का ध्यान कीजिए। अस्रक्षक परशुम गदे सुकुलिशम पद्मं धनुष्ण्डिकां दंडम शक्तिमसिंच चर्म जलजम घंटाशुराभासनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिर्हस्तये प्रशन्नाननं सेवे सैनिहमर्दिनी मिह महालक्ष्मी सरोज स्थितां। मैं हर बार आप लोगों को आंख बंद कराता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, बहुत ज़रूरी है साहब। मंदिर में जाओ तो एक बार अब दरवाजे पर बैठकर आंख बंद करो, जो मूर्ति देख कर आए हो आंखों में है कि नहीं है, देखनी चाहिए हम सब, बहुत ज़रूरी है साधकों। हनुमान प्रसाद जी भाई जी को एक फोटो बहुत पसंद थी, बहुत पसंद, उनके पास जो कृष्ण थे बहुत पसंद थे, लेकिन आंख बंद देखे तो खोले तो दिखे और आंख बंद कर दे तो है। बंद करने पे जी का बड़ा मन था कि सुना है कि अंदर में भी भगवान दिखाई देते हैं। बहुत चेष्टा तो की लेकिन काम नहीं हुआ, तो उन्होंने गीता प्रेस से भी छुट्टी ले ली और उन्होंने लिखा मैं शिमला चला गया, परिवार के साथ शिमला चला गया, घूमने का बहाना हो गया कि जाओ, लेकिन मैं सुबह से शाम तक उसी मूर्ति के आगे भोजन करके बैठ जा, कभी भूखा बैठ जाऊं, उठ के खा लूं, सुबह से शाम तक उस मूर्ति को देखता। 1 महीना बीता, आवाज आई कि आप लोग आ जाओ, प्रेस में बहुत काम है, कहाँ जाके चले गए, पर मैं भी पीछा छोड़ा नहीं कि नहीं ठीक है। दूसरा महीना बीता, काम इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा, पर फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा काम पहले करना है। तो तीसरा महीना होते होते कहा, एक दिन मैं आंखें बंद करके बैठा और जो आंख खोल के देखता रहा उसे फिर जहां आंख बंद की देखता हूं जो बाहर था वो अंदर था मेरे। तो भाई कृष्ण ने ये किया, राम जी ने ये किया, थे को नहीं कर सको, लेकिन सेठ जी ने ऐसा किया, स्वामी जी ने किया, राम प्रसाद जी ने किया, लाला बाबा ने किया, तो ये तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो। अरे वो भी तो हाड़ मांस था, काम था, क्रोध था, पत्नी के साथ रहते, परिवार वाले थे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अंग्रेजी महाराज खुद कहते थे कि जो मूर्ति तुम्हें बहुत प्रिय लगे उसको आंखों से खूब निहारो, क्योंकि वो तुम्हारे आंखों से तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। तो बहुत जरूरी है प्रेमी जरूर जिंदगी में
माँ को साधना कर रही। इसलिए कोई भी ध्यान करो, तुम्हें एक देखो मूर्ति को अपने जीवन में बसाओ, बस आंखें बंद कर दे, आंखें खोलो या बंद, बस सामने वही रहे। अभ्यास की चीज है, अभ्यास की, अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्येण च। अरे अभ्यास और वैराग दो ऐसी चीज है जो हर मूर्ति को तेरे अंदर लाके खड़ी कर सकती है। गीता जी कहती है ना, आप ध्यान करें। अब आइए प्रश्न है, ऋषियों ने प्रश्न किया है, दुर्गा भगवती का जन्म कैसे हुआ, प्रागट्य कैसे हुआ, ये कहाँ से पधारी, कब पधारी। तब प्रश्न सुन करके भगवान वेदव्यास ने जन्मेजय महाराज को कथा श्रवण कराई। बात उन दिनों की है जिन दिनों धरती पर एक महिषासुर नाम का दानव, एक राक्षसों की स्त्री थी महिषी, उसी से महिषासुर जन्मा। अब महिषासुर दानव जो था उसने बड़ा घमासान तप किया, इतना भयानक तप किया, उसने धुआं वाली लकड़ियों में उल्टे लटक करके हजारों वर्ष तक ब्रह्मा के लिए साधना की। आखिर में ब्रह्मा को तो वरदान देने के लिए आना ही पड़ता है, तो वरदान देने के लिए आना पड़ा ब्रह्मा जी को। और उसने ब्रह्मा जी से कहा मैं मरूं ही नहीं, विश्व की सारी ताकत, सूर्य चंद्र विश्व की सारी ताकत मेरे अंदर हो, मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तो ताकत वाकत तो तेरे में आ जाएगी, पर मरे नहीं, ये बता दो मरेगा कैसे, बता दे। तो उसने विचार किया कि मेरा शरीर इतना भयानक खतरनाक शरीर था, धरती से आकाश तक इतना बड़ा शरीर, और भयानक आर्त करता था, वो भैंसा बनकर ही रहता था और जो चाहे वो रूप बना लेता था। तो उसने देखा कि ब्रह्मा जी तो फिर एक वरदान दे दीजिए, मैं किसी देवता या पुरुष के हाथ से न मरूं और स्त्री से मुझे कोई डर नहीं। अपना तो रूप देख के वो डर जाएगी। ब्रह्मा जी ने कह दिया अच्छा अच्छा ऐसा ही होगा। और उसके बाद में तो मेरा ऋषि सुना रहे हैं, सुरथ तुम सुनो पुरानी बात, हुआ था देवासुर संग्राम, महासुर महिष और देवेंद्र लड़े 100 वर्षों तक अविराम। महासुर महिष और देवेंद्र लड़े 100 वर्षों तक अविराम, देव सेना को किया परास्त, सबल दैत्यों ने वहाँ नरेश, देवताओं पर पाकर विजय, स्वर्गपति बना महिष असुरी। 100 वर्षों तक देवताओं का घमासान युद्ध चला, परंतु में इंद्र हार गया। 100 वर्ष के 100 वर्ष होते होते इंद्र हार गया साहब। अब हार गया तो महिषासुर ने स्वर्ग का राज्य ले लिया। अब स्वर्ग का राज्य पाने के बाद में और उसने चंद्रमा को वश में किया, सूर्य को वश में किया, 33 कोटि देवताओं को उसने वश में कर लिया अपने। महिषासुर जब भैंसा बनकर धरती पर अपने पैर मारता था तो लिखा है कि उस समय शेष उसके भार को नहीं सहन पाते थे। और जब बड़े बड़े पहाड़ों को अपने सींगों से चट्टानों को उड़ा देता था, जब समुद्र में जाता तो समुद्र के पानी को उछील देता था, कितने कितने नगर डुबा देता था। महाबलशाली वह। अंत में देवताओं ने विचार किया कि हम साथ में लड़कर युद्ध करें। तब ब्रह्मा जी उनके कहने पर भगवान विष्णु, शिव, संपूर्ण देवताओं ने मिलकर के उसके साथ में घमासान युद्ध किया। युद्ध प्रकरण बहुत बड़ा है देव भागवत में, पर अंत में देवता भी परास्त हो गए। जब कोई देवता महिषासुर को जीत नहीं सका, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ सभा की। इत्थं यदा यदा बाधः दानवोत्थानः भविष्यति। अरे देवताओं, मनुष्यों पर विपत्ति आती है तो हम देवता ठीक करते हैं, पर आज देवताओं पर विपत्ति पड़ी है
तो देवताओं को जनने वाली जगत जननी भगवती ठीक कर सकती है। देवताओं के मन में विचार आया कि अब तो परम्बा देवी ही इसको ठीक कर सकती है, और फिर हम सबको पालने वाली भी वही है, हम सबको बनाने वाली भी वही है, और उसी के द्वारा तो हम नचाए जाते हैं। इत्थम निशम्य देवानां बचांसी मधुसूदनः चकार को विशंबुस्य भ्रुगुटीकुटिनाननहु। सारे देवता विचार करके एकत्रित हुए। महिषासुर के द्वारा सताए गए देवताओं को उस समय भयानक क्रोध आ रखा था। भगवान विष्णु को क्रोध से भ्रुगुटी लाल हो गई। उन्हें देख करके भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। सारे देवताओं को क्रोध आया है। उस समय क्या देखा, देवताओं के, विष्णु के शरीर से, ब्रह्मा के शरीर से, शिव के, इंद्र के, वरुण के, कुबेर के, जितने देवता हैं सबके देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और देखते देखते वह दिव्य तेज एक नारी रूप में परिवर्तित होने लगा। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। बना शिव तेज पुंज से मुंह, और यमराज तेज से केश, विष्णु के विपुल तेज से भुजा, बन गई देवी के लिए से। चंद्र से निकला उज्जवल तेज, चंद्रमा के तेज से निकला हुआ उज्जवल तेज, उसी से बने उरोज नरेश। इंद्र के शुभ्र तेज से बना भगवती माँ का कटी प्रदेश। इंद्र के तेज से कमर बनी भगवती की, भगवान विष्णु के तेज से दिव्य भुजा बनी। माँ का जो दिव्य तेज रूप निकला है संपूर्ण देवताओं में से ही निकला है, और देखते देखते तो सामने एक सुंदर नारी प्रकट हो गई। प्रेमी जनों, आज भी लोग कहते हैं माँ प्रकट कैसे हो? अरे भैया, माँ भगवती तो सब में ही बैठी है, सदा बैठी है, और सब समय बैठी है, बस प्रकट करना है उसे। संपूर्ण देवताओं ने प्रकट किया। देखो आप लोग, भगवान ने सबको इतना महत्वपूर्ण बनाया है, आप जैसा न तो कोई पैदा हुआ है और न कभी सृष्टि में होगा। क्योंकि ब्रह्मा जी एक बार सांचा बनाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर दूसरा दूसरी तरह का ही बनेगा। तो मेरे जैसा मैं हूं और आप जैसे कोई पैदा हुआ ही नहीं। हर आदमी को अपनी शक्ति का अनुभव करना चाहिए कि मेरे में क्या शक्ति है। भगवान ने आपको कितना पूर्ण बनाया पता है? किसी किसी में स्मरण शक्ति बहुत होती है, जो एक बार सुन लिया याद हो गया। स्मरण शक्ति, किसी की विचार शक्ति, किसी की कल्पना शक्ति, हाँ, किसी की सहन शक्ति, कितनी शक्तियों से भरपूर किया है। कई लोग कितना भी कहो, सहन शक्ति, कई की संघर्ष शक्ति, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर विराजमान हैं। हम अपनी शक्तियों को काम में नहीं लेते। क्या आप ध्रुव नहीं बन सकते? आप प्रहलाद नहीं बन सकते? क्या आप मीरा नहीं बन सकते? लेकिन हम अपनी शक्तियों को काम में नहीं लेते। हर आदमी को ढूंढना चाहिए कि भगवान ने हमारे अंदर क्या चीज ऐसी दी है जो किसी में नहीं है। हर आदमी निराला है, मैंने कह दिया। उसी समय में माँ का शरीर दिव्य प्रकट हुआ, और उसी समय में माँ के रूप को देख करके देवताओं ने विचार किया कि इन्हें क्या देना चाहिए। तो शूलम शूलाद विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकदुग। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से निकालकर अम्बा जी को त्रिशूल प्रदान किया। चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाट्य स्वचक्रतः। भगवान विष्णु ने उसी समय अपने चक्र में से निकाल करके चक्र प्रदान किया। शंखम च वरुण शक्तिम ददौ तस्यै हुताशनः। शंख वरुण भगवान ने दिया, और अग्नि भगवान ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की, और वायु देवता ने उन्हें कभी खत्म न होने वाले
तुणीर भरे हुए बाण दिए। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र निकाल कर प्रदान किया और उसी समय यमराज जी ने काल नाम का दंड प्रदान किया। प्रजापति ने अक्षमाला दी और ब्रह्मा जी महाराज ने अपना कमंडलू प्रदान किया माता जी के लिए। समस्त रोमकूपेषु निज रश्मि दिवाकरः। भगवान सूर्य नारायण ने मां के संपूर्ण रोमों के अंदर विशाल शक्ति प्रदान की। समस्त रोमकूपेषु। उसी समय के अंदर समुद्र भगवान ने प्रसन्न होकर के मां को हीरों के हार दिए और हिमालय ने प्रसन्न होकर के मां को सिंह प्रदान किया। अब देखो मां का अवतरण हुआ। अब आप कृष्ण का तो जन्म सुनते हो, नंद के आनंद भयो। अब राम जी का भी जन्म सुनते हो, भय प्रकट। पर मां शिव जी का भी सुनते हो, वो ब्रह्मा विष्णु लड़े और शिव जी प्रकट हो गए। लेकिन मां का जन्म कहां से हुआ? तुम्हारे और हमारे अंदर से हुआ साहब। याद रखिए, शक्ति मां कभी भी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही रहती है शक्ति अम्मा। उसी समय में मां का दिव्य रूप देख करके देवताओं ने मां का प्रागट्योत्सव मनाया। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। माई मेरी ऊंचे मंदिरा वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा शेरा वाली दा बोले सांचे दरबार की जय। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। 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 जय मां अम्बे। देवता ताल बजाने लगे, नाचने लगे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे। जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। अम्बे। जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। जय मां जम्बे। जय जगदम्बे। जरा ताल बजाओ, जरा ताल खोल लो। माँ प्रकट हुई है आज 5वें दिन। जाते जाते माँ का आज सुंदर आगमन हुआ है। ताइए ताल तो बजाओ जरा, ताल तो बजाओ। ताल तो बजाओ जरा, ताल तो बजाओ। ताल तो बजाओ जरा जोर से। ओ ताल तो बजाओ जरा जोर से। ताल तो बजाओ जरा, ताल तो बजाओ। ताल तो बजाओ जरा जोर से। ओ ताल तो बजाओ जरा जोर से। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो जय माता दी। जय माता दी। कष्ट निवारण जय माता दी। तारा रानी जय माता दी। हारा वाली ओ जय माता दी। आइए अग्नि जी आइए। वाली जय माता दी। अम्बा देवी ओ अरे जय माँ पधारी है। माता दी। काली
जय माता दी, जोर से बोलो ओ जय माता दी, तारा मैया ओ जय माता दी, तारा रानी ओ जय माता दी, विंध्यवासिनी ओ जय माता दी, कष्ट निवारण ओ जय माता दी, काली मैया ओ जय माता दी, जाना मैया ओ जय माता दी, शेरा वाली ओ जय माता दी, पहाड़ा वाली ओ जय माता दी, कट्टे वाली ओ जय माता दी, अम्बा देवी जय माता दी, तेरी मैया ओ जय माता दी, तेरी मैया ओ जय माता दी, रक्षा मैया जय माता दी, चंडी मैया ओ जय माता दी, जाना मैया जय माता दी, जोर से बोलो ओ जय माता दी, भक्तों बोलो ओ जय माता दी, ओ लड़मिल बोलो ओ जय माता दी, अरे मैं नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो ओ जय माता दी, सारे बोलो ओ जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, चंडी मैया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता, हो बधाई मातो जय माता, बधाई दे दो जय, हो प्रेम से बोलो। तीन दिन 4 दिन से सब लोग कह रहे हैं महाराज एक ही भजन को नहीं गायो अभी तानी 5 दिन में। आओ एक हमारी भजन को सुनो। ओ थाने पलक्या में छिपा लिया, थाने हिवड़े में बसा लिया, माँ मारे से दूर कैया जाओला, ओ मैया मारे से दूर कैया जाओला, थाने पलक्या में छिपा लिया, थाने हिवड़ा से बसा लिया, माँ मारे से दूर कैया जाओला, ओ मारे से दूर कैया जाओला। आप सब आनंद लीजिए। ओ थारे पगल्या री पायल बन जावांगा, बन जावा थारे पगल्या री पायल बढ़ जाऊंगा, बनकर नारियल भेंट चढ़ावांगा, चढ़ावा बनकर नारियल नारियल भेंट चढ़ाऊंगा, ओ हमारे इवन से दूर दूर कैया जाओ लाहो मैया, कैया जाओला, ओ थारी रोड़ी में बस जावा, थारी मोड़ी में गुथ जावा, थारी रोड़ी में गुथ जावा, थारी मोड़ी में गुथ जावा, माँ मारे से दूर कैया जाओला, ओ माँ मारे से दूर कैया जाओला, आने पलक्या में छिपा लिया, आने हिवड़े से लगा लिया, माँ मारे से दूर कैया जाओला, ओ माँ मारे से दूर कैया जाओला, तारे चून ओ तारे चुड़ला री लाख बन
जावाला बन जावा थारे चुड़ले लाख बन जावाला थारी चुनड़ी रातारा बन जावांगा बन जावा थारे चुनड़ी तारा बन जावांगा थारो काजलियो बन जावा बन कर नैना में रम जावा थारो काजलियो बन जावा बन कर नैना में रम जावा मारे से दूर कैया जाओला ओ दूर कैया जाओला ओ थारी पूजा रो थाल बन जावांगा बन जावा थारी पूजा रोथाल बन जावांगा थारी माला रा फूल बन जावांगा जावांगा थारी हरी माला फूल बन जावांगा मारे इवण से दूर दूर कैया जाओला हो मैया कैया जाओला थारो दीपक में बन जावा बनकर बाती में जल जावा थारो दीपक में बन जावा बनकर बाती में लग जावा मारे से दूर कैया जाओला कैया जाओला थार मंदिर री ड्योडी बन जावाला जावाला थारे मंदिर की जोड़ी बन जावाला थारे भगता री पग धूड़ी पावांगा पावांगा थारे भगता री पग धूड़ी पावांगा हो चरणा से दूर दूर कैया राखोला दी मैया कैया रखोला थारी मेहंदी में बन जावा बनकर हाथा में रम जावा हरे मेहंदी में बन जावा बनकर हाथा में रच जावा मारे से दूर कैया जाओला हो दूर कैया जाओला पलक्या में छिपाया थान हिवड़े में बसाया थान पलक्या में छुपाया थान हिवड़े में बसाया मारे से दूर कैया जाओला हो दूर कैया जाओला प्रेमी जनों, ये जो कथा आप सुन रहे थे इसका एक ही भाव है, माँ कहीं से भी नहीं आती है, जब आती है हमारे अंदर से ही आती है। जनक महाराज यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने हल चलाया तो सीता जी कहाँ से पैदा हुई? घट में से। धरती में घड़ा मिला तो ये घट क्या है? हमारा दिल ही एक घट है। घट
जब भी जनक नंदिनी जान के प्रकट होगी तो घट से ही पैदा होगी। हाँ? आप लोग अनुभव कीजिए, इन कथाओं को केवल किताबों तक मत सीमित रखिए। देखो हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि 24 घंटा कोई भी साधारण माँ बच्चा के साथ नहीं रह सके, न पति, कोई पत्नी 24 घंटा साथ रह सके कि 24 घंटा साथ रहे दिमाग खराब हो जाए। अरे सोने दे, खाने भी दे, बैठने ना खड़े रहो सामने बस। और 24 घंटा पति रहे तो अरे भाई दुकान नहीं जाओगे क्या, ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ? अब नीचे दुकान हो ऊपर ही मकान हो, क्या परेशान होती है। तो 24 घंटा न तो पत्नी पति सागे रह सके और न 24 घंटा माँ बेटा सो जाए तो माँ कहती है बहुत अच्छा हुआ पीछा छूटा थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा लाडला है प्राण है। लेकिन तो 24 घंटा पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, माँ बेटा नहीं रह सकते, पर एक भगवान ही ऐसे हैं जो 24 घंटा तुम्हारे साथ रह सकते हैं। बस अब आप चाय पानी पिए बाद में, लेकिन एक शब्द जीवन में रखना, आपके ठोकर लग जाए पाँव में, नहीं लगे कदाचित लग जाए तो आप किसको लाना दोगे? दुनिया को दोगे? माँ से कहोगे, घरवाली माँ से कहोगे और चौका में थी मत हो, पिता से कहोगे वो बोलेगा दुकान में था, भाई से कहेगा वो बोलेगा मैं तो काम में था, बहन से कहोगे मैं वहां। संसार में आप किसी को बुलाना कि आपको किसी ने गाली दी, चोट लगी, आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप भगवान से कह सकते हैं कि मालिक उसने ऐसा कहा, चोट लगी तो तू कहाँ था? यही मिलन मुद्रा बताई गई है महाराज यहाँ पर। तो आइए भगवान का हर समय अनुभव करें अपने पास में। और माँ का प्रकट हुआ है, हम महिषासुर वध की कथा करेंगे और फिर माँ का आज सिंदूर महोत्सव होगा। शुंभ निशुंभ वध की कथा देवी भागवत में आज होगी। आइए 15 मिनट का विश्राम करते हैं। बोलिए अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। बोल साचे दरबार की। आप लोग जलपान ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने स्थान पर आकर के ही बैठें। आज बहुत ही सुंदर महिषासुर वध की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जय मां अम्बे, जय जय। ठीक है सर, यार आई है ना।